रामनगरी अयोध्या के सद्गुरु बधाई भवन मंदिर सद्गुरु सदन में सावन माह के पावन अवसर पर भगवान श्री सीताराम जी का भव्य झूलन उत्सव अत्यंत हर्षोल्लास एवं भक्तिमय वातावरण में मनाया जा रहा है। पीठाधीश्वर महंत राजीव लोचन शरण के सानिध्य में आयोजित उत्सव में श्रद्धालु भगवान श्री सीताराम जी के झूलन दर्शन कर भक्ति और आनंद में सराबोर हो रहे हैं। झूलन उत्सव को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सावन की हरियाली और धार्मिक वातावरण के बीच भगवान श्री सीताराम जी को सुंदर झूले पर विराजमान कर विधि विधान से पूजन अर्चन किया जा रहा है। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। उत्सव के दौरान पारंपरिक गीत संगीत, बधाई गायन एवं नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। भजन और बधाई गीतों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा है। संत महंतों एवं श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आयोजित यह उत्सव अयोध्या की प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत कर रहा है। महंत राजीव लोचन शरण ने कहा कि सावन माह में भगवान श्री सीताराम जी का झूलन उत्सव श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का पर्व है। ऐसे आयोजनों से सनातन संस्कृति एवं अयोध्या की धार्मिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। उत्सव में संत महंतों, श्रद्धालुओं एवं भक्तों की सहभागिता लगातार बनी हुई है। देर शाम तक मंदिर परिसर भजन, कीर्तन और बधाई गायन से गूंजता रहा। पहले तो आप सभी के चैनल के माध्यम से पवित्र सावन मास रक्षाबंधन और झूलन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। ये बहुत ही मंगलमय विषय है कि हमारे सनातन पद्धति के अनुसार सदियों से प्रभु श्री सीताराम जी की झूलन महोत्सव परंपरा चली आ रही है। हमारे अयोध्या में हजारों सैकड़ों वर्ष से इस परंपरा का सभी संत महात्मा, सभी आश्रमधारी भली भांति निर्वाहन करते हुए प्रभु श्री सीताराम जी को प्रत्येक वर्ष झूलन महोत्सव मनाते हैं। कहीं सोने का झूला है, कहीं चांदी का झूला है, कहीं काष्ठ का झूला है, क्योंकि ज़्यादातर शास्त्रों में लकड़ी के झूले का ही महत्व आया है। तो उस झूले पर प्रभु श्री सीताराम जी को झुलाया जाता है और आनंद विभोर के साथ भजनों का, पदों का गायन होता है। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सावन मास में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तो भगवान को जो झूला पर दर्शन करते हैं, भगवान झूला पर झूलते हैं। त्रेता में भी प्रभु तीनों लोग 14 भवन के राजा थे प्रभु श्री राम, फिर भी माता जानकी की प्रसन्नता के लिए मणि पर्वत पर जाते थे और झूलन महोत्सव मनाते थे। उसी परंपरा का आज भी निर्वहन हो रहा है। मैं सभी भक्तों से चाहूँगा कि प्रत्येक बार सावन के महीने में आए और झूलन महोत्सव का आनंद लेकर अपने जीवन में भी आनंद की खुशियाँ मनाएं। हर आश्रम की अपनी अपनी परंपरा है, जिसकी जो पूर्वाचारों के द्वारा बनाई हुई परंपरा है। कई ऐसे आश्रम जिसमें पूरा महीना चलते हैं, कई ऐसे आश्रम हैं जो सावन शुक्ल पक्ष तृतीया से लेकर के पूर्णमासी तक चलते हैं। कई आश्रमों में पंचमी तक चलते हैं। अपने आश्रम में एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक झूला चलता है। अगर बधाई क्योंकि इस अपने आश्रम का नाम है सद्गुरु बधाई भवन। पूरे अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की, श्री किशोरी जी, सीता जी की, हनुमान जी इत्यादि सभी भक्त जन्मोत्सव बधाई मनाते थे। लेकिन गुरु जी का जन्मोत्सव कहीं नहीं मनाया जाता। गुरु जी के जन्मोत्सव की बधाई कहीं नहीं होती थी। तो सर्वप्रथम 1872 में प्रथम यहाँ श्री सद्गुरु बधाई भवन में गुरुदेव भगवान की बधाई उत्सव हुई है। इसलिए इस आश्रम का नाम है सद्गुरु बधाई भवन, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु परंपरा प्रधान है। हमारे यहाँ भोग भी लगेगा, भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, पूजा भी करेंगे। तो पहले गुरुदेव की पूजा, फिर भगवान की पूजा। इसलिए सद्गुरु बधाई भवन, जो कि हमारे आश्रम का मुख्य फंक्शन है, वैशाख कृष्ण एकादशी से लेकर के अक्षय तृतीया का श्री सद्गुरु बधाई भवन उत्सव मनाया जाता है। आज किस तरह यहाँ पे झूलन उत्सव मनाया गया बधाई भवन में? बहुत आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ नाच गान हो रहा है, बढ़िया भजनों का, पदों का गायन हो रहा है। अयोध्या के जितने भी संगीतज्ञ हैं सभी लोग क्रमशः आते हैं और प्रभु को भजन गा करके, पद गा करके रिझाते हैं, ताकि उनकी कृपा सभी भक्तों को प्राप्त हो सके।